हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पीटी का करंट अफेयर। दोस्तों सितंबर 2020 से 1 अगस्त 2021 तक ये बुक अपडेटेड है और इसमें टोटल 600 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं और अब तक हम इसके 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 301 से क्वेश्चन नंबर 400 तक के प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों ये बुक आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी मेंस का एग्जाम होना है, साथ ही साथ दोस्तों एसएससी के एग्जाम के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो दोस्तों तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं M.K. स्टालिन। याद रखिएगा इनका नाम M.K. स्टालिन, ये तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया? तो इसका सही आंसर है कामी रीता शेरपा। दोस्तों कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल की ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक को। याद रखिएगा रमेश पोखरियाल निशंक जी को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? राइट आंसर रहेगा इसका मार्क सेल्वी। याद रखिएगा मार्क सेल्वी ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। प्रति वर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है मई महीने के पहले मंगलवार को। ठीक है ना, मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस को मनाया जाता है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया? सही आंसर है दोस्तों अल्बानिया में। याद रखिएगा अल्बानिया में डिफेंडर यूरोप 21 अभ्यास का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? तो दोस्तों ये कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत। ठीक है ना, सी ऑप्शन प्रफुल्ल चंद्र पंत ये बने हैं आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई है? सही आंसर है इटली में। याद रखिएगा इटली में G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक संपन्न हुई। किस देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो दोस्तों ये थे श्रीलंका के क्रिकेटर थिसारा परेरा, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हुआ, वे कौन थे? तो सही आंसर है इसका अभिनेता। याद रखिएगा ये अभिनेता थे विक्रमजीत कंवरपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बीपी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? सही आंसर है टी रविशंकर। याद रखिएगा टी रविशंकर बीपी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। प्रति वर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस इसे मनाया जाता है 3 मई को। ठीक है ना, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई? सही आंसर है भारतीय नौसेना के द्वारा। भारतीय नौसेना के द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है इसका 2 मई। याद रखिएगा 2 मई को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया? सही आंसर है मणिपुर। याद रखिएगा मणिपुर राज्य सरकार ने ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन को जारी किया। हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना? तो ये बना है दोस्तों ब्रिटेन। याद रखिएगा ब्रिटेन सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बना है।
WHO ने किस देश की सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दी? सही आंसर है चीन। याद रखिएगा, चीन की है ये सिनोफार्मा कोविड वैक्सीन, जिसे WHO ने इमरजेंसी इस्तेमाल में अनुमति दी है। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये मनाया जाता है 1 मई को। याद रखिएगा, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। बजाज ऑटो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये बने हैं नीरज बजाज। याद रखिएगा, नीरज बजाज बजाज ऑटो के नए चेयरमैन बने हैं। वन्य अन्वेषक पुरस्कार यानी कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो इनका नाम है कीर्ति करंत। दोस्तों, कीर्ति करंत इन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये है हिमाचल प्रदेश की। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है योजना जिसका नाम है पर्वत धारा योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोहित सरदाना का निधन हुआ, वे कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। रोहित सरदाना ये एक पत्रकार थे, ठीक है ना। रोहित सरदाना एक पत्रकार थे। हाल ही में भारत के अगले वित्त सचिव कौन नियुक्त किए गए? सही आंसर है इसका टीवी सोमनाथन को। याद रखिएगा, टीवी सोमनाथन को अगला वित्त सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीमा सड़क संगठन BRO की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? याद रखिएगा, इन सीमा सड़क संगठन की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन देता हूं मैं आपको। तो इसका राइट आंसर है वैशाली S हिवासे। याद रखिएगा, वैशाली S हिवासे सीमा सड़क संगठन की प्रथम महिला कमांडिंग अधिकारी बनी। अगला क्वेश्चन है। प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 29 अप्रैल को। याद रखिएगा, 29 अप्रैल को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। NCDX के नए MD एंड CEO कौन बने? तो ये बने हैं दोस्तों अरुण रस्ते। याद रखिएगा, अरुण रस्ते NCDEX के नए MD एंड CEO बने। पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए किस राज्य ने गोप बंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया है? सही आंसर इसका उड़ीसा। याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य सरकार ने पत्रकारों को स्वास्थ्य बीमा कवर कराने के लिए गोप बंधु संपादिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। हाल ही में जारी सिप्री की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सैन्य खर्च करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश बना है? तो दोस्तों, ये बना है अमेरिका। याद रखिएगा, सिप्री के अनुसार सैन्य खर्च करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है अमेरिका। हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इनका नाम है एंथनी हॉपकिंस। याद रखिएगा, एंथनी हॉपकिंस को ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए? तो इनका नाम है राजेश बिंदल। याद रखिएगा, राजेश बिंदल को कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। हाल ही में सुर्खियों में रहा अल अक्सा मस्जिद किस शहर में स्थित है? सही आंसर है यरूशलेम। याद रखिएगा, अल अक्सा मस्जिद ये यरूशलेम में स्थित है, जो कि चर्चा में रहा है। किस सरकार ने CLAP स्वच्छ अभियान प्रारंभ किया है? राइट आंसर इसका आंध्र प्रदेश ने। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने CLAP स्वच्छ अभियान का प्रारंभ किया। पंडित राजन मिश्र का निधन हुआ, वे कौन थे? तो दोस्तों, पंडित राजन मिश्रा ये एक गायक थे, ठीक है ना। ये एक गायक थे पंडित राजन मिश्रा, और इनका निधन हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना? सही आंसर है PV सिंधु को, ठीक है ना दोस्तों। PV सिंधु को बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना गया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई? सही आंसर इसका कोविसेल्फ। याद रखिएगा, क्या नाम है इसका? कोविसेल्फ। प्रति वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को प्रति वर्ष विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। श्रवण राठौर का निधन हुआ, वे कौन थे? दोस्तों, श्रवण राठौर ये एक संगीतकार थे, ठीक है ना। संगीतकार थे श्रवण राठौर, उनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला ग्रीन सोलर एनर्जी
हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया? सही आंसर है दोस्तों इसका सिक्किम। याद रखिएगा, सिक्किम में भारतीय सेना ने पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग प्लांट शुरू किया। HDFC बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने? तो उनका नाम है दोस्तों अतनु चक्रवर्ती। अतनु चक्रवर्ती HDFC बैंक के नए अंशकालिक अध्यक्ष बने। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल कौन बनी? इनका नाम है बनीता गुप्ता। याद रखिएगा, बनीता गुप्ता अमेरिका की पहली भारतीय मूल की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में नेस्कॉम की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी? राइट आंसर है दोस्तों रेखा मेनन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेखा मेनन नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इद्रीस डेबी का 68 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? सही आंसर है दोस्तों इसका चांद। क्या है सही आंसर इसका? चांद। और नाम याद रखिएगा, इद्रीस डेबी। किस देश के राष्ट्रपति थे ये? चांद देश के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुर्खियों में रहा मे फ्लावर 400 क्या है? तो दोस्तों ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है, ठीक है ना, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है मे फ्लावर 400। भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो दोस्तों अर्जुन कल्याण। याद रखिएगा, अर्जुन कल्याण ये भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने। प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को मिला है दोस्तों 142वां स्थान। कहाँ? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में। माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली प्रथम महिला कौन बनी? सही आंसर इसका प्रियंका मोहिते। दोस्तों ऑप्शन डी, प्रियंका मोहिते माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली प्रथम महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय लोक दिवस ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लोक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? सही आंसर है दोस्तों 84वां। याद रखिएगा, 84वां स्थान मिला है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को। प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर इसका 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन लिखा हुआ है दोस्तों, ये ब्रिज अरोका का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पुर्तगाल में। कहां पर? पुर्तगाल में। याद रखिएगा, पुर्तगाल में सबसे लंबा, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को। याद रखिएगा, 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर इसका 17 अप्रैल को। किसे मार्च 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला? राइट आंसर इसका भुवनेश्वर कुमार को। भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को मार्च 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला। यूनेस्को गुइलेर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों मारिया रेसा के नाम की घोषणा की गई इस पुरस्कार के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 15 अप्रैल को। याद रखिएगा, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। हाल ही में कौन राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा के नए महानिदेशक बने? तो आंसर इसका सिद्धार्थ लोंगजाम जो कि नाडा के नए महानिदेशक बने हैं। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर का निधन हुआ? तो सही आंसर है हॉकी। याद रखिएगा दोस्तों, बलवीर सिंह जूनियर ये एक हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे और इनका निधन हो गया। प्रतिवर्ष पूरे भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों ये मनाई जाती है 14 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर है सुशील चंद्रा। ऑप्शन सी में नजर आ रहा है नाम सुशील चंद्रा, ये भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने।
बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। ठीक है ना, ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। नेक्स्ट है, कौन नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला निदेशक बनी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमी रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक बनी। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो इनका नाम है नीरा टंडन। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है ना। नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए बाफ्टा अवार्ड, ठीक है ना, बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है दोस्तों नोमैडलैंड। क्या नाम है इसका फिल्म का? नोमैडलैंड को। पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर कौन बने हैं? तो उनका नाम है अभिनेता सोनू सूद। इन्हें पंजाब राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर नियुक्त किया गया। यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी। क्या नाम है इनका? नोरा अल मतरूसी। क्या नाम है? नोरा अल मतरूसी, जो कि यूएई की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल को। आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो सही आंसर है दोस्तों 2 लाख, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात जिसका नाम है ताउते का नामांकन किस देश ने किया? तो इसका नामांकन किया दोस्तों म्यांमार देश ने। ठीक है ना, म्यांमार ने ताउते का नामांकन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मैं ऑप्शन देता हूं आपको दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि इसका सही आंसर है संजीव कुमार। ठीक है दोस्तों, संजीव कुमार। हाल ही में इन्हें भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। इनका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों इनका नाम है चंद्रा नायडू। क्या नाम है दोस्तों? चंद्रा नायडू, जो कि भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है? सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी। अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक कौन बने? सही आंसर इसका चिंतन वैष्णव। चिंतन वैष्णव को अटल इनोवेशन मिशन के लिए मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, कोसावा की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों बोजोसा उस्मानी। याद रखिएगा, बोजोसा उस्मानी कोसावा देश की नई राष्ट्रपति बनी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है एस रमन। एस रमन सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर बेली के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं सकूर राथेर। याद रखिएगा, सकूर राथेर लाइफ इन द क्लॉक टावर बेली के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरुण बजाज के हाल ही में तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव कौन नियुक्त किए गए? तो इसका सही आंसर है अजय सेठ। अजय सेठ को तरुण बजाज के स्थान पर आर्थिक मामलों के विभाग के लिए सचिव नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया राजस्व सचिव नियुक्त किया? तो राइट आंसर है तरुण बजाज को। ठीक है ना दोस्तों, तरुण बजाज को केंद्र सरकार ने हाल ही में नया राजस्व सचिव नियुक्त किया। बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने? सही आंसर है शब्बीर खंडवाला। शब्बीर खंडवाला ये बीसीसीआई की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख बने।
किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला? तो सही आंसर है दोस्तों सुमन चक्रवर्ती। सुमन चक्रवर्ती को 2020 का घनश्याम दास बिड़ला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर है एन.बी. रमन। एन.बी. रमन को भारत का 48वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर इसका राजस्थान। राजस्थान अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। हाल ही में चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश में स्थित है? सही आंसर है अफगानिस्तान। याद रखिएगा अफगानिस्तान में है दाहला बांध। भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है? तो इस देश का नाम है यूनाइटेड किंगडम। भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 5 अप्रैल को। ठीक है दोस्तों, 5 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। हाल ही में शशिकला जावलकर का निधन हुआ, वे कौन थी? सही आंसर है अभिनेत्री। दोस्तों शशिकला जावलकर ये एक अभिनेत्री थी। हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही आंसर है आदिल जैनुल भाई। आदिल जैनुल भाई, इन्हें क्षमता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाल ही में किस देश द्वारा तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया? सही आंसर है ए और बी यानी कि ऑप्शन डी। तो इसमें दोस्तों आइसलैंड और जापान दोनों ने मिलकर तीसरी आर्कटिक वैज्ञानिक मंत्री परिषद बैठक का आयोजन किया है। किसे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इनका नाम है मल्लिका श्रीनिवासन। ठीक है ना, मल्लिका श्रीनिवासन जी को PESB यानी कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने? सही आंसर है मुखमीत एस भाटिया। मुखमीत एस भाटिया कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बने हैं। भारत, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर है ब्रिटेन में। याद रखिएगा ब्रिटेन देश में भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम को लागू किया है? सही आंसर है छत्तीसगढ़। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम को लागू किया है। प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो दोस्तों भारत को मिला है 140वां स्थान ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में। किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य ने इसकी घोषणा की है, यानी कि ऑप्शन ए राइट है। तेलंगाना राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 399, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम। ठीक है ना, इसने 22 वनडे लगातार जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किस संगठन ने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर है RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।